किसी पार्टी को, किसी ए पार्टी को कोई आतंकवादी संगठन चंदा दे के और उसको सरकार में ला के चुनाव जिता के और देश पे कब्जा कर ले, कितना खतरनाक था। ये तो सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस चीज को खत्म करा। आज कर रहा हूँ कि ममता बनर्जी वहीं पश्चिम बंगाल तक सीमित है ना, 1400 करोड़ रुपए, ठीक है। कांग्रेस पार्टी जो एकदम सीमित पे आ चुकी है 1300 करोड़ रुपए, सपा 800 करोड़ रुपए। चर्चा करिए इनसे, चर्चा पता है कहाँ करेंगे? ये चर्चा करेंगे महिमा मंडल उसका कर रहे जो भ्रष्टाचारी है। जी नहीं, ये तो सही आदमी था। यार करिए कि भैया बीजेपी ने घोटाला किया, यहाँ माइक पर बोलकर गला फाड़ के ये नस फट जाएगा, यहाँ बोलने का फायदा नहीं है। जैसे बीजेपी ने 2008 से लेकर 2013 तक क्या काम किया, जितने भी घोटाले हैं उसके लिए वो लड़ती रही। सरकार को चंदा नहीं दिया ना। मेन बात यह है कि वो जब ये बोला जाता था कि मोदी सरकार को पैसा दिया जा रहा है और पैसे के बाद उनको कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं, तो वो तो गलत हुआ ना कहीं ना कहीं। कैसे गलत हुआ? सर नाम ही नहीं आया ना बोर्ड में निकल के। तो सेल कंपनियां हैं या छोटे छोटे लोगों ने डोनेट किया है, जांच होगी तभी तो पता लगेगा ना कि वे कुर्गे किसके हैं। चाहिए जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इलेक्टोरल बॉन्ड पे क्या कहेंगे फिर? क्या जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। इलेक्टोरल बॉन्ड कैसे घोटाला हो गया फिर? क्यों? आपने कहा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, तो किसकी संख्या भारी है लोकसभा में? बीजेपी की। तो कैसे घोटाला कैसे फिर? घोटाला कैसे फिर? मैं आपकी बात नहीं, फंस कहाँ गया? हर बात अरे ऐसे कैसे फंस गए? आप करवा लो हिसाब, आप करवा लो हिसाब। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 2024 के चुनाव शुरू होने से पहले जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है, कहीं ना कहीं वो जनता का जो एक अट्रैक्शन है वो अपनी तरफ खींच रही है। आज शराब घोटाले में संजय सिंह को बेल मिल जाती है। उससे पहले भी कुछ दिनों पहले ही मुख्यमंत्री दिल्ली के जो मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, वो जेल में भी जा चुके हैं। अब चुनाव से पहले ये पूरी जो हलचल मच रही है, जनता क्या सोचती है इसको लेकर? क्या चुनाव पर इसका फर्क पड़ने वाला है या प्रधानमंत्री मोदी की सरकार तीसरी बार एक तरफ आने वाली है? हमारे साथ कुछ युवा जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम आदेश है। आदेश जी, जिस तरीके से चुनाव आने वाले हैं और शराब घोटाले में केजरीवाल जी अंदर चले गए हैं, सिसोदिया जी पहले ही अंदर थे, और संजय सिंह को जमानत मिली है 6 महीने बाद, तो चुनाव से पहले कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? रही बात इस गलियारे में जो चल रहा है राजनीति के, चल कुछ नहीं रहा है। शाम दाम दंड भेद यही चल रहा है। और वो तो एक 1-1.5 महीने से खूब पता, सब पूरे देश को पता लग रहा है चंदे का धंधा। जो चंदे के धंधे को पूरा मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, जो बड़े उद्योगपति और बड़े पार्लियामेंट मेंबर मालिक उनके चला रहे हैं, उन्होंने पूरी कोशिश करी है उसको दबाने के लिए। और इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, इलेक्टोरल बॉन्ड की। ये बहुत बड़ा घोटाला था जो जनता के हर मुंह पे आ जाना चाहिए था, और वो उससे देश में और ट्रांसपेरेंसी बढ़ती, लेकिन वो दबा दिया गया। और अभी भी पूरी कोशिश करी जा रही है। ये तो आम पब्लिक है जिनको वो चीजों को समझ में आ रहा है कि वो कितनी बड़ी चीज थी जिसकी वजह से देश कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है। किस तरीके से घोटाला हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड में, थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या घोटाला हुआ है जो जनता के बीच तक वो बात पहुंच नहीं पा रही इस देश में, या फिर जो भी पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी डेमोक्रेसी है, जिस चीज का जनता को ना पता लगे वो घोटाला ही होता है। मैं ऐसा समझता हूँ, और मुझे जितना लोगों से बात करी है वे भी यही समझते हैं। जहाँ जो चीज जनता से छिपा ली गई, ये समझो वो घोटाला है। और ये तो 19 से अब तक जनता से छिपाया जा रहा था, अभी भी छिपाया जा रहा है। वो तो सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता है पूरा देश कि उन्होंने SBI के और सरकार के गीठ पे अंगूठा रख के कहा कि नहीं, दो पब्लिक्स करो। पब्लिक को पता होना चाहिए ना कि हमारी विधानसभा क्षेत्र से जो नेता चुनाव लड़ रहा है उसको कोई ईमानदार आदमी या फिर कोई ठग या कोई चोर उचक्का फंडिंग करके नेता ना बना दे, और वो फिर ठग या फिर जो चोर उचक्का नेता बन जाए, फिर वो देश में भ्रष्टाचार, तरह तरह की चीजें चलाएंगे। ये सब चीजें देश में आएगी। इन सब चीजों को लेके बहुत सारे विस्तार है इन सब चीजों का। जब 2017 के बाद से जब अरुण जेटली साहब ये स्कीम लेके आए थे, ये योजना लेके आए थे, उससे पहले तो फिर किसी को कुछ पता ही नहीं था कौन सी पार्टी किसको चंदा दे रही थी। उससे पहले तो इससे तगड़ा घोटाला हुआ होगा। मैं अपनी बता दूं, मैंने इस बारे में CP में भी जब ये आया था तब मैंने वहाँ पे कहा और पत्रकारों से भी बात करी है और बाइट भी दी है कि ये बहुत खतरनाक है कि कोई चंदा दे रहा है और वो विदेश से भी दे और कहीं से भी दे सकता है। आप सपोज करो ना, किसी पार्टी को, किसी ए पार्टी को कोई आतंकवादी संगठन चंदा दे के और उसको सरकार में ला के चुनाव जिता के और देश पे कब्जा कर ले, कितना खतरनाक था। ये तो सुप्रीम कोर्ट का
धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस चीज को खत्म करा। अच्छा, इलेक्टोरल बॉन्ड भारत देश का सबसे बड़ा घोटाला है सर कह रहे हैं। बिल्कुल घोटाला है कि जहां पर सबसे बड़ी पार्टी 303 सीटों वाली पार्टी 6000 करोड़ पाती है और जहां पर 200 से ऊपर वाले 14000 करोड़ पाते हैं, उसमें ये बात नहीं करेंगे। ये बात करेंगे बीजेपी को मिला तो मिला कैसे। मैं बताता हूँ मिला तो मिला कैसे। 18 राज्यों में सरकार है, केंद्र सरकार में राज्य है, कई म्युनिसिपालिटियों में सरकार है, कई निगम में सरकार है। उसके बाद भारत की विश्व की सबसे बड़ी कार्यकर्ताओं वाली सरकार है। आप पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है जिसके पास सबसे ज्यादा कार्यकर्ता है। तो जिसका इतना बड़ा वर्चस्व है, अगर उसको 6000 करोड़ मिला तो ताज्जुब नहीं होना चाहिए। मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ कि ममता बनर्जी वहीं पश्चिम बंगाल तक सीमित है ना, 1400 करोड़ रुपए। ठीक है, कांग्रेस पार्टी जो एकदम सीमित पे आ चुकी है 1300 करोड़ रुपए, सपा 800 करोड़ रुपए। चर्चा करिए इनसे। चर्चा पता है कहाँ करेंगे? ये चर्चा करेंगे महिमा मंडल उसका कर रहे जो भ्रष्टाचारी है। जी नहीं, ये तो सही आदमी था। मोदी तानाशाही कर रहे, मोदी लोकतंत्र की हत्या कर रहे। भैया कैसे कर रहे, पूछिए इनसे। बताइए। आप उस पूरी लिस्ट को जो इलेक्शन कमीशन ने डाली है उसको चेक करो। ये कह रहे हैं कि उनको चंदा कैसे मिल रहा है। जहाँ जहाँ ईडी की रेड हुई है चंदा मिला है। दूसरी बात सुनो सुनो सुनो, दूसरी बात, पहले कैसे चंदा मिलता? मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं करा, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं करा। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि सबसे बड़ी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये मेरे को इस बात से कह रहे हैं कि कार्यकर्ता ने चंदा दिया है। नहीं, लिस्ट में नाम ही नहीं है कार्यकर्ता का, ये दे दे मेरे को। वहाँ तो एक एक आदमी ने 1,000 करोड़, सुनो सुनो सुनो, 1,000 करोड़ का नाम कहाँ गया? अंबानी अडानी का नाम था ना। आप कह रहे थे ना कि बीजेपी को अंबानी और अडानी चलाती है। एक बार आ जाए, बॉन्ड का पेपर आ जाए तो उसमें दिख जाएगा कि अंबानी और अडानी ने कितना पैसा दिया है। सिंगल नवा नाम नहीं आया। सबसे बड़ी बात है कि ये व्यक्ति यहाँ खड़े होकर 14,000 करोड़ वाले पे चर्चा नहीं करेगा। पर 14,000 करोड़ सर, टोटल 20,000 करोड़ का वो है, जिसमें से 6,000 करोड़ बीजेपी को मिले। 14,000 करोड़ 950, ठीक है, आंकड़ा ठीक रखो। विपक्ष को 14,000 करोड़ रुपए मिली है, पर उस पर चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा इस पे ये करेंगे कि घोटाला हुआ है। बताइए घोटाला कैसे हुआ? मैं कहता हूँ माननीय सुप्रीम कोर्ट जाइए, माननीय हाई कोर्ट जाइए, वहां आप पीआर FIR करिए कि भैया बीजेपी ने घोटाला किया। यहाँ माइक पर बोलकर गला फाड़ के ये नस फट जाएगा, यहाँ बोलने का फायदा नहीं है। जैसे बीजेपी ने 2008 से लेकर 2013 तक क्या काम किया, जितने भी घोटाले हैं उसके लिए वो लड़ती रही। कांग्रेस पार्टी के कई लोग हैं जितने भी आज भ्रष्टाचारी, वो सारे के सारे 2008 से 13 तक में FIR दर्ज हुए। मोदी ने क्या काम किया, उन सबको उठाना स्टार्ट कर दिया, उससे लोकतंत्र की हत्या हो रही। और मैं चाहता हूँ ऐसी लोकतंत्र की हत्या रोज है। सुबह उठे ना तो पता चले राहुल गांधी जेल में, अगले सुबह उठे तो सोनिया गांधी जेल में। माँ कसम चाय भी मजा आ जाएगा पीने में। मेरा सवाल यही होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड, सबसे ज्यादा बॉन्ड किसने खरीदे पता है आपको? जी, सबसे ज्यादा बॉन्ड जो खरीदा है वो कौन सी कंपनी ने खरीदा है? नहीं, 1300 कुछ का एक आदमी है जिसने खरीदा। क्या नाम है उसका? इतनी डिटेल में जाना। फ्यूचर गेमिंग होटल एंड प्राइवेट लिमिटेड ने सबसे ज्यादा 1300 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं, और उसने सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा जो दान दिया है पता है किसको दिया है वो? जी, 1300 करोड़ में से सबसे ज्यादा जो मोटा अमाउंट गया है, सबसे ज्यादा अमाउंट गया है, वो पता कौन सी पार्टी के लिए गया आपको? टीएमसी को दिया होगा, है ना? टीएमसी के लिए, जो एक राज्य की पार्टी है, जो सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित है। बात शुरू करी थी तो मैंने शुरू करी थी वी द पीपल से। इस भाई ने बात कहाँ खड़ी कर दी? बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस। मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। मैं कह रहा हूँ आप हर आदमी जो उससे घोटाले से जुड़ा हुआ है सबको कवर करो। ये क्या कह रहे हैं कि नहीं बस इधर वाले तो ठीक है, ये इधर वाले जो चिरकुट है ना इनको उठा लो। नहीं, वो राहुल गांधी कह रहे हैं कि पैसे के बदले कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। अभी तक जो बातें फैलाई जाती थी कि अडानी अंबानी को सारे कॉन्ट्रैक्ट दे दिए जा रहे हैं देश के अंदर, अडानी अंबानी का तो नाम भी नहीं है उसमें। ये तो हम तो यही कह रहे हैं ना कि उस पर जांच हो। अडानी अंबानी से माफी मांगनी चाहिए सबको। किसको? पूरी पॉलिटिकल पार्टी को, जितने भी आरोप लगाते थे। नहीं, आप इस बात को कैसे वो कर सकते हो जस्टिफाई? क्योंकि राहुल गांधी बार बार यही बोलते थे, कांग्रेस पार्टी बार बार ये बोलती थी कि पूरे देश का जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, जितनी भी सारी चीजें दी जा रही हैं वो अडानी और अंबानी को दी जा रही हैं। अब इलेक्टोरल बॉन्ड का जब खुलासा हुआ है उसमें ना तो अडानी का नाम है ना तो अंबानी का नाम है। इससे ये तो डाटा खत्म नहीं हो गया ना कि उनको नहीं मिला है कॉन्ट्रैक्ट? नहीं, खत्म हो गया होगा। खत्म हो गया ना, जब बॉन्ड में आया ही नहीं हो गया ना। अरे भाई, उनको मिला है ना। ये गलत है क्या बात? सर, ये बात गलत है क्या? सही है ना? उन्हें मिला है। हाँ मिला है। राजस्थान में गहलोत सरकार ने दिया था 60,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, मिला है।
मैं बता रहा हूँ, बंगाल में मिला है, सरकार किसकी थी? क्या बातें कर रहे हो यार? सरकार को चंदा नहीं दिया ना। मेन बात यह है कि वो जब ये बोला जाता था कि मोदी सरकार को पैसा दिया जा रहा है और पैसे के बाद उनको कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं, तो वो तो गलत हुआ ना कहीं ना कहीं। कैसे गलत हुआ? सर नाम ही नहीं आया ना बोर्ड में निकल के। तो सेल कंपनियां हैं या छोटे छोटे उन लोगों ने डोनेट किया है, जांच होगी तभी तो पता लगेगा ना कि वे कुर्गे किसके हैं। सर का कहीं ना कहीं ये कहना है कि जिन्होंने पैसा दिया है, अब उनको अडानी या अंबानी की कंपनियों ने फंड दिया होगा, तब उन्होंने सरकार को पैसा दिया है कि ताकि उनका नाम ना आ पाए। अरे सर ये लोग ना वो वाले हैं, भाई साहब बुरा मत मानना, पर्सनल व्यक्तिगत मत लेना, लेकिन इनकी ना बातों से वही लगता है चिट भी मेरी पट भी मेरी बंटा मेरे बाप का। समझ गए? आज अडानी अंबानी का नाम नहीं आया। आज अडानी अंबानी ने देश के अंदर में जितने रोजगार उत्पन्न कर रखे हैं, कांग्रेस 65 सालों में नहीं कर पाई थी। और अडानी अंबानी क्या मोदी के उसमें मिलेनियर बिलेनियर बन गए क्या? व्यापारी वो मोदी के आने के बाद बने हैं क्या? कांग्रेस के शासन में भी व्यापारी थे। क्या मजाक करते हैं ये लोग? झूठ बोलते हैं, झूठ का एक पुलिंदा खड़ा करते हैं और एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलते हैं और हर बार बेइज्जत होते हैं, हर बार बेइज्जत होते हैं, हर बार नंगे होते हैं और फिर मुंह छुपाकर भाग जाते हैं। तथ्यों पे बात नहीं करेंगे, नहीं तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अभी डिबेट कर लेते तथ्यों पे। ये तथ्य रख ले, मैं तथ्य रख लेता हूँ, देख लेते हैं। सर वही वाली बात है ना, 500 करोड़, एक सेकंड सर, 500 करोड़ का जो बॉन्ड दिया गया है टीएमसी को, उस पे क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना, जांच होनी चाहिए। सबको अंदर डाल दे। हाँ बिल्कुल भाई, ऐसे कैसे हो सकता है? इस देश में सबके लिए समान कानून है ना, अभी तो कॉन्स्टिट्यूशन है। सबके लिए समान नहीं है। सर मेरा फिर प्रश्न सबके है, लिए समान चोरी नहीं है। करोगे तो सम्मान मिलेगा। एक सेकंड, सबके लिए समान कानून नहीं है सर। एक धर्म में 5 शादियां अलाउड है, एक में 1 या 2 अलाउड है, समान नहीं है। उसके लिए यूसीसी आ रहा है देश के अंदर, उसका भी विरोध कर रहे हैं। सबके लिए समान नहीं है सर। मैं ब्राह्मण हूँ, मेरी जाति लेकर गाली बकी जाती है और मैं आपके खिलाफ कुछ केस नहीं कर सकता, अरे भाई रुक लेकिन जाना, मेरे इसमें ऊपर ओपन कहाँ है? झूठा भी कोई वो लगा देगा तो मैं अरेस्ट हो जाऊंगा। कैसे सबके लिए समान कानून है? नहीं है सर। अरे ऐसे कैसे नहीं है? आप बताओ मेरे को। देश में रिकॉर्ड निकालवा लियो और आरटीआई डाल लियो। देश जब से आजाद हुआ है, मुख्य मेकिंग डिसीजन पावर पे जितनी भी सीटें हैं, चाहे वो मीडिया की हो, जुडिशरी की हो, प्रशासन की हो, आप ही लोग तो रहे हो श्रीमान। और ये भ्रष्टाचारी देश बनाया तो आप ही ने बनाया, फिर हमने थोड़ी नहीं बना दिया। अब वो भी सुन लो, मेहनत करी, भीख में नहीं लिया, आरक्षण की भीख नहीं ली, मेहनत करी, भाई 3000 साल से आप ही को आरक्षण था। से लाए, सिंगल कास्ट अपने एजुकेशन कौशल से लाए, सिंगल कास्ट ऐसा कुछ एजुकेशन नहीं था। हाँ, अगर सिंगल कास्ट एजुकेशन होती, मैं आज यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, बिल्कुल। तो क्षत्रिय भी पढ़े लिखे नहीं होते, तो यादव भी पढ़े लिखे नहीं होते, तो बनिए भी पढ़े लिखे नहीं होते, और देश में कोई नहीं पढ़ा लिखा होता अगर सिंगल कास्ट एजुकेशन होती। जिन लोगों को ब्राह्मणों से समस्या है, इनको एक्चुअल में ब्राह्मणों से समस्या ये है कि एक ऐसी बिरादरी जो किसी के आगे भीख नहीं मांग रही है, अपनी कुशलता पे, अपनी कर्मठता पे आज देश के शीर्ष पर बैठी हुई है। समझ गए सर? अपने शीर्ष पर बैठी हुई है अपनी कुशलता के दम पर। तुम भी कंपटीशन करो ना और आ जाओ हमारे बराबर में। अरे तुम तो आरक्षण के बाद भी नहीं आ पा रहे हमारे बराबर में, क्यों नहीं आ पा रहे हो? नॉर्मल सी बात है, अगर मैं ब्राह्मण हूँ, ओके, रिजर्वेशन वालों को चाहे नौकरी हो या एजुकेशन हो, सबके अंदर छूट मिलेगा, ओके। लेकिन अगर मैं ब्राह्मण हूँ तो मुझे वो छूट नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं जनरल में आता हूँ। सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जो शेड्यूल कास्ट है, जो रिजर्वेशन वाले हैं, उनको रिजर्वेशन क्यों मिलना चाहिए? उनको रिजर्वेशन क्यों मिलना चाहिए? अगर जनरल वालों के लिए, अगर ब्राह्मण के लिए रिजर्वेशन नहीं है तो सबके लिए हटाई जाए। यही बात है ना। सवाल ये होगी, राहुल गांधी ने अपनी गारंटी में ये भी कहा है कि हम एमएसपी भी देंगे और जो 50% आरक्षण है उसको 100% कर देंगे पूरा। बिल्कुल हो जाना चाहिए। जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इलेक्टोरल बॉन्ड पे क्या कहेंगे फिर? क्या? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। इलेक्टोरल बॉन्ड कैसे घोटाला हो गया फिर? क्यों? आपने कहा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, तो किसकी संख्या भारी है लोकसभा में? बीजेपी की। तो कैसे घोटाला? कैसे फिर घोटाला? कैसे फिर? मैं आपकी बात नहीं, फंस कहाँ गया? हर बात। अरे ऐसे कैसे फंस गए? आप करवा लो हिसाब, आप करवा लो हिसाब और खूब लो चंदा और खूब विधायक बनाओ अपने। लेकिन जिसकी जितनी हिस्सेदारी उन्हें बांट दो सब चीजें बराबर। बांट क्यों दो? अरे कैसे? और एक बात बता, पार्टी का चंदा तुम्हें क्यों बांट दो भाई? अपनी मन पार्टी का चंदा तुम्हें क्यों बांट दो? अरे देश कार्यों में काम होगा, अपने देश के लिए हित में काम होगा। देश की बात हो रही है, ठीक है? तो देश में 80 करोड़ दे रहे हैं, देश में 80 करोड़ को जो दे रहे हैं ना, वो तुझे भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं दे रहे। हाँ, मुझे भी मिल रहा है, वो सबको मिल रहा है। एक सेकंड, फ्री की और सर रेवड़ी करते हैं। अरे फ्री की फिरते हैं। हाँ, तो क्यों बांट रहे हो भाई साहब? दारू में और अनाज में फर्क होता है, दारू में और अनाज में फर्क होता है।
और तुम सिर्फ दारू क्यों दे। सुनो, एक बंदा तो नशा बांट रहा था दिल्ली में, और एक शख्स युग पुरुष क्या कर रहा था, वैक्सीनेशन लगवा रहा था, जिंदगियां बचा रहा था। 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन इस देश में जब भी हुई है, हाँ। सरकार नहीं कराई अच्छा। है, और ज्यादातर सरकारें कराती है। हाँ, तो कोई सुन लो, रिपोर्ट बता दे अब मेरे इससे को। भी बता देता हूँ। भाई साहब, पोलियो की दवा ढूंढने में लंगड़े लुल्ले हो रहे होते हैं। सुन ले अब, पोलियो की दवा ढूंढने में कितने साल लगे थे, और पोलियो क्या भारत में दवा बनी, इजाद हुई? लेकिन हिंदुस्तान में रिकॉर्ड समय में वैक्सीन अपनी बनाई, उसको एक्सपोर्ट भी किया, और पूरे देश में लगाई, और फ्री में लगाई। यही कांग्रेस की सरकार होती तो क्या ये संभव और था? रामदेव ने भी लॉन्च करी थी और कोर्ट ने बंद करवाई हुआ। अरे रामदेव की छोड़ो, इनके मुख्यमंत्री बाकी का इसको उद्घाटन कोवैक्सीन कर रहे का थे। क्या रहा? ये सब ऐसी अपनी जान की चल जाती है, चला लेते हैं।